बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी, जिनका नाम कभी अंडरवर्ल्ड से जोड़कर देखा गया था, अब आध्यात्मिक पथ पर चल पड़ी हैं। उन्होंने संन्यास लेकर किन्नर अखाड़े में शामिल होने का फैसला किया है। ममता ने दीक्षा लेकर नया नाम यामाई ममता नंदगिरी धारण किया है। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान आज शाम को ममता कुलकर्णी का पट्टाभिषेक समारोह आयोजित किया जाएगा। किन्नर अखाड़े में उनके नाम पर सहमति जता दी गई है और उन्हें महामंडलेश्वर का दर्जा देने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ममता कुलकर्णी ने अपने विवादित अतीत को पीछे छोड़ते हुए आध्यात्मिक जीवन को अपनाने का फैसला किया है। किन्नर अखाड़े में आज शामिल होकर उन्होंने दीक्षा ली और अपना नया नाम यामाई ममता नंदगिरी रखा। उनके इस निर्णय से न केवल उनके प्रशंसकों बल्कि साधु संतों और धार्मिक संगठनों का भी ध्यान आकर्षित किया है। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान आयोजित पट्टाभिषेक समारोह में ममता को किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर का दर्जा दिया जाएगा। अखाड़े ने सर्वसम्मति से उनके नाम पर सहमति जताई है। इस नई भूमिका में वह किन्नर अखाड़े की प्रतिनिधि बनेंगी और धार्मिक आयोजनों में सक्रिय भूमिका निभाएंगी। पाराशक्ति ईशानाय विद्महे आद्यशक्ति सदाशिवाय धीमहि तन्नो सच्चोता वामरुद्राय प्रचोदयात्। ये सृष्टि शिव शक्ति ऐसे ही मिलन से उत्पन्न हुई है। मैंने 23 साल तप किया है। मेरे गुरु श्री चैतन्य गगन गिरिनाथ ये भी चुना अखाड़े से ही है और मैं लक्ष्मी श्री नारायण त्रिपाठी डॉक्टर से 2 साल में संपर्क में थी और उन्होंने मेरी 23 साल की तपस्या को समझा और जगत गुरु महेंद्र नंद तिवारी ने मेरी परीक्षा ली 2-3 दिन से कि मुझे कितना ज्ञान तप और ब्रह्म विद्या के बारे में क्या जानकारी थी, ये मुझे नहीं मालूम था। ये 3 दिन से मेरी तपस्या जो 23 साल की थी उसका इम्तिहान चल रहा था और मैं उसमें पूरी तरह उत्तीर्ण हो गई। मुझे कल से ही महामंडलेश्वर बनने का न्योता मिला था और मैं काफी चीज देखिए 3 रास्ते होते हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए। एक वामपंथी होता है, एक दक्षिणापंथी होता है और एक मध्यमपंथी रास्ता होता है और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी इसी मध्यम रास्ते की महामंडलेश्वर है। मैंने जो 23 साल से ध्यान और तप मेरे गुरु द्वारा जो भी मुझे प्राप्त हुआ, मैं सबको आध्यात्मिक जीवन के द्वारा सबको स्वतंत्र करने आई हूं और मुझे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से बेहतर कोई और संस्था मिली ही नहीं, सोच ही नहीं सकती थी। मैं सांसारिक जीवन में रहते हुए भी मैं चाहती थी कि स्वतंत्र से मैं अपना जीवन जीऊं। मुझे बॉलीवुड में वापस नहीं आने का मैंने कभी, इसलिए मैंने 23 साल पहले बॉलीवुड को छोड़ दिया। तो वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, लेकिन जैसे एक सनातन धर्म अपना होता है, सनातन मतलब क्या होता है? जो नित्य है, सदैव था, है और रहेगा, उसका प्रचार मैं निश्चय स्वतंत्र रूप से मध्यम मार्ग को लेते हुए उसका मैं और प्रचार करूंगी और मुझे इनसे और कोई दूसरा मुझे समझ में नहीं आया। इसलिए मैंने, आज शुक्रवार का दिन भी है, महागौरी का दिन है, प्लस ये जो कुंभ मेला है वो 144 साल के बाद इसका एक भयंकर और पुण्य योग है। मैं कल तक ये सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं यहाँ से, ऐसा लगा कि मैं इधर स्नान करूंगी। 12 साल पहले आई थी, वो भी महाकुंभ था, आज भी पूर्ण कुंभ है और वो भी ऐसा योग जिसमें गुरु सूर्य शनि ऐसे 4 ग्रह एक साथ उनका मिलन है। आज
मैंने अपनी यात्रा विश्वनाथ मंदिर के लिए तय की थी। हालांकि ममता के इस फैसले को लेकर साधु संतों के बीच असंतोष की लहर देखने को मिल रही है। उनका मानना है कि ममता का विवादित अतीत धार्मिक परंपराओं के साथ मेल नहीं खाता। इस विषय पे विरोध ने महाकुंभ के धार्मिक माहौल में तनाव उत्पन्न कर दिया है। आज शाम को होने वाला पट्टाभिषेक समारोह ममता कुलकर्णी के आध्यात्मिक सफर की औपचारिक शुरुआत करेगा। यह समारोह महाकुंभ के सबसे चर्चित कार्यक्रमों में से एक बन गया है और हर किसी की निगाहें इस ऐतिहासिक क्षण पर टिकी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि ये विवाद और कितना बढ़ते हुए दिखाई देता है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।